ईटीवी भारत पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी। उमंग जी, सबसे पहला सवाल यही, हफ्ते भर का वक्त बाकी है और आपकी जो मेहनत रही है उसके नतीजे आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही है कांग्रेस? देखिए, हम लोगों ने जिस प्रकार से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस बराबर की स्थिति में है। कई सीटों पे हम लोगों ने अच्छी फाइट दी, तो मैं समझ सकता हूं कि बराबर की स्थिति रहेगी। हालांकि ये वो चुनाव होगा कांग्रेस के इतिहास का कि जिस वक्त चुनाव चल रहा था उसी वक्त ही पार्टी टूट रही थी, लगातार दरबदल हो रहे थे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, जो कांग्रेस में अगली पंक्ति के नेता थे, वो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जहाज तो पहले ही ओवरलोड हो चुका। अब जब ओवरलोड हो जाता है जहाज, तो निश्चित तौर से जहाज डूबता है। प्रकृति का यही नियम है। तो भारतीय जनता पार्टी का जहाज एक दिन तो डूबना जाएगा। आप आरोप लगा रहे हैं लोकायुक्त में जो आग लगी उसको लेकर, क्या आरोप है आपका? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन महत्वपूर्ण संस्थानों में आग लगी जा रही है, लगाई गई कि लगी गई कि शॉर्ट सर्किट हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि वहाँ की जो फाइलें रहती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो क्या लोकायुक्त के अंदर जो मुख्यमंत्री उनके परिवार के प्रति जो फाइलें थी, क्या वो फाइलें सुरक्षित है? ये मुख्यमंत्री बताए, लोकायुक्त बताए, वक्तव्य दे। अगर सुरक्षित है तो ठीक है, हम समझ सकते हैं शॉर्ट सर्किट है। लेकिन अगर आँख की आड़ में अगर फाइलों को दबाया जा रहा है, आँख के हवाले किया जा रहा है, तो ये षड्यंत्र है। इस पर जुडिशरी जांच होना चाहिए। नरसिंह घोटाले में भी सीबीआई भी सवालों के घेरे में आ गई। देखिए, सीबीआई एक महत्वपूर्ण केंद्रीय जांच एजेंसी है और मेरे को ये लगता है कि मध्य प्रदेश में उसकी साख पे एक बट्टा लगा है। तो चूंकि सीबीआई के अधिकारियों ने कईयों को सस्पेंड भी किया, उनके अधिकारियों को बहुत कम होता है कि अपने अधिकारियों को कोई सस्पेंड करता है। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद, बधाई भी देना चाहता हूँ। लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर सीबीआई के साथ मुख्यमंत्री जी को भी ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री विश्वास सारंग से पहले इस्तीफा लें। क्योंकि अगर 200-250 अगर उस समय अगर अनुमतियाँ दी गई, तो जो रजिस्ट्रार थे, जो कमेटी के मेंबर थे, उन लोगों ने क्या देखा, क्या मापदंड देखे? क्या स्कूल थे कि वहाँ जिस दिन इंस्पेक्शन जांच पे गए वहाँ नर्सिंग का बोर्ड लग गया? साथ में जो बच्चों को आप डिग्री दे रहे हो वो फर्जी डिग्री दे रहे हैं। अगर फर्जी डिग्री देंगे तो मरीज तो असली है, उस मरीज का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा? उसके अगर गलत इलाज हो, उसके अगर जीवन के साथ कुछ घटना घटती है तो उसकी जवाबदारी कौन? तो ये एक महत्वपूर्ण है। और हमेशा देखा जाता है कि इस प्रकार की जब जांच होती है तो मंत्री जवाबदार होते हैं। तो विश्वास सारंग को या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। आखिरी सवाल एक बार फिर वही आपसे, नंबर्स में आप बता पाएंगे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें गेन कर रही है कांग्रेस? देखिए, ये तो 4 तारीख का परिणाम बताएंगे नंबर्स में। आप कितना लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मैं बराबर की स्थिति बोल रहा हूँ। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कॉन्फिडेंट हैं उमंग सिंगार और ये मान रहे हैं कि इस बार जो नतीजे होंगे उसमें बराबरी पर होगी कांग्रेस। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।